Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is 64 and class 9th. Subject is science यानी विज्ञान और डेट है बच्चों 7 दिसंबर 2020। और जो आज का टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र, यानी कि किसी भी रासायनिक या यौगिक के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठनों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संगठनों यानी परमाणु या आयन के प्रतीकों और संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसे उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने के चरण मतलब किसी भी रासायनिक सूत्र को किस तरह से लिखते हैं यहाँ पे बताया गया है। कुछ यहाँ उदाहरण बताए गए हैं और यहाँ पर आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण बताए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। क्या नियम होते हैं किसी भी रासायनिक सूत्र के लिखने के, तो ये सारे आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के चरण क्या होते हैं। सबसे पहले यौगिकों को बनाने वाले सभी संगठित तत्वों के प्रतीक लिखिए। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। अब संयोजक परमाणुओं की संयोजकताएं दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। यहाँ पे उदाहरण दिए कि किस प्रकार से करना है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र है, यहाँ पे उसका प्रतीक हाइड्रोजन ये रहा, सल्फाइड ये रहा, और यहाँ पे उसकी संयोजकता है, ये सल्फाइड की संयोजकता है। और देखिए किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, कार्बन ये रहा C और ऑक्साइड का O, और संयोजकता है कार्बन की 4 और ऑक्साइड की है 2, और किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड की हाइड्रोजन H, क्लोराइड Cl, संयोजकता 1 और उसकी भी 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन अम्ल, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है आपका Mg और क्लोराइड का है Cl। तो यहाँ पे हो गया क्लोराइड आपका मैग्नीशियम का 2 और क्लोराइड का हो गया 1। और यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है आपका, जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पे बताई गई है वो है आपका Ca, और आपका ऑक्साइड हो गया O, और जो आपका कैल्शियम होता है वो 2+ होता है और ऑक्साइड आपकी 2- हो गई, तो ये बन गया आपका C2O2 यानी कि CaO। ये आपकी यहाँ पर जो है संयोजकता हो गई। ये इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण। यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताया गया है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पर अमोनिया सल्फेट है। फिर नीचे है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। अब जो है इससे रिलेटेड जो है आपके सामने प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है हमें। तो रासायनिक सूत्र है यहाँ पर किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है, इससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु से मिलकर बना है। सामान्य प्रयोग में प्रायः अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ये था आपका आंसर नंबर 1। देखिए मैंने आपके जो है अच्छा सा कंटेंट ढूंढ के निकाला है, नहीं तो ये आपकी वर्कशीट में भी आंसर है और यहाँ पर मैंने चित्र से भी इसको प्रदर्शित कर आपके लिए किया है। सेकंड है निम्न के रासायनिक सूत्र बताइए। आपको जो है रासायनिक सूत्र बताने हैं, जैसे कि आपके सामने कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है आंसर है, ये रहा कैल्शियम क्लोराइड का जिसे CaCl2 कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है MgCO3, एल्युमिनियम क्लोराइड का है AlC13। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर पहले 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लिखा है बच्चों। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हो गया कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो ये आपको बताना है। चलिए आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। ये आपका आंसर नंबर 1,
ये आपका आंसर नंबर 2 और ये रहा आपका आंसर नंबर 3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2O2 और कैल्शियम और ऑक्सीजन हो गया Na2O2 या CaO। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन, और वर्कशीट का मतलब आखिरी क्वेश्चन है ये। धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के आपने जो है उदाहरण बताने हैं। तो ये रहा आपका 4th एंड लास्ट वन आंसर। वैसे कण जिन पर ऋण आवेश हो उसे ऋणायन कहते हैं, ऋणायन को अंग्रेजी में आयन भी कहते हैं। अब आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन और आयोडीन आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये आपके ऋणात्मक आयन के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमाइड आयन पर ऋण आवेश है, ब्रोमाइड आयन ऋणायन आयन है या ऋण आवेशित आयन कहलाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ के निकाला है जिससे आप जो है ऋण आवेशित और क्या कहते हैं धनावेशित आयनों के बारे में पहले डेफिनेशन समझ सकें। अब ये जो दो उदाहरण हैं ये आपके हैं, ये जो दो उदाहरण दिए ये हैं आपके, ये हो गए आपके क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गए आपके घनावेशित के उदाहरण, ये हैं आपके घनावेशित के उदाहरण एल्युमिनियम और कैल्शियम। ठीक है, ये आपके हो गए घनावेशित, ठीक है, घनावेशित हो गए ये। अब आपके ऋणावेशित उदाहरण होते हैं, ऋणावेशित के आपके हैं क्लोराइड और ऑक्साइड। तो ये आपकी वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था और ये आखिरी आंसर है, और ये जो है मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी ढूंढ के निकाली है ताकि आप दोनों में अंतर समझ सकें। ये आंसर नंबर 3 है आपका, ये आपका आंसर नंबर 2 है और ये आंसर नंबर 1 है। तो आपकी वर्कशीट आज ख़त्म होती है और बहुत अच्छी चीज़ सीखी आज आपने। आपने किसी भी जो है रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने जाने, और आगे की जो वर्कशीट है इसके आगे ही कंटिन्यू करती हुई आएगी। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपके जो है पेपर आने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चैनल के ऊपर रेड कलर का सब्सक्राइब आता है, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।